जो टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर ये स्टोरी आई है। भारत से एक बड़ी खौफनाक किस्म की खबर ये आ रही है कि कर्नाटक की खतरनाक पहाड़ियों में बनी इस गुफा के पास पुलिस की जब एक टीम पहुंची तो उसके होश उड़ गए। पहली खबर है, ये एक हिंदुस्तानी अखबार में शाया हुई है और ये खबर बता रही है आबादी से दूर घने जंगलों, पहाड़ियों और खतरनाक जीव जंतुओं के बीच इस गुफा में एक महिला अपनी 2 बच्चियों के साथ रह रही थी। ये है आज की सबसे बड़ी, सबसे ब्रेकिंग न्यूज। इस बात को पाकिस्तान के एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट ने कोट किया है। बात यहां खत्म नहीं होती। ये महिला और उसकी दोनों बच्चियां रूस से आई थी। रूस की ये महिला अपनी दोनों बच्चियों के साथ 14 दिनों तक इस खतरनाक गुफा में रही। लेकिन जब पुलिस को इन तीनों के बारे में पता चला तो चौंकाने वाली बातें सामने आई। मैं भी आपको उसके हवाले से कुछ दिखाना और सुनाना चाहता हूं, लेकिन एक और चीज जो अभी मैंने सुनी और देखी है, मैं समझता हूं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस गुफा में ना खाने की व्यवस्था थी और ना ही रहने की सुविधा। फिर भी ये महिला अपने बच्चों को लेकर बिल्कुल एक सन्यासी की तरह जीवन बिता रही थी। पुलिस की माने तो गुफा में इस रूसी महिला के पास भगवान शिव की एक मूर्ति मिली। ये रूसी महिला दिन रात पूजा और ध्यान करती रहती थी। पता है, पहले हम भी हिंदू हुआ करते थे। देखिए ये तो हिंदू मजहब बहुत पुराना है, ये बात आप मानते हैं? उसी ने सृष्टि को बनाया है। तो इसी चीज को जब आप वेदों में देखे हुए तो ऋग्वेद के मंडल 1 का सूत्र 7 का 10वां मंत्र है, इंद्रम वो विश्व तस्मै श्री हवा में जनेभ्यः अस्माकम अस्तु केवला। ईश्वर एक ही है और वही सारे संसार का पालनहार है। खाने पीने का सामान लाने के लिए ये 3 किलोमीटर पैदल चल के शहर पहुंचती थी। उसके बाद बस पकड़कर मार्केट जाती थी। रूसी महिला से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसे भारत, हिंदू धर्म और अध्यात्म से इतना प्यार हो गया कि उसने सबकी नजरों से बचने के लिए अपनी छोटी बच्चियों के साथ इस गुफा में रहने का फैसला कर लिया। देखिए, धर्मा जो होता है ना, धर्म, सनातन धर्म, वो हमें सभ्यता सिखाता है। एक बहुत बड़े गुरुजी ने बताया था कि आपके घर में अगर औरत के शक्ल में बेटी है, बीवी है और माँ है, तीनों से आप बेइंतहा प्यार करते हैं, पर उस तीनों से मोहब्बत करने का तरीका अलग होता है। तो वो तरीका कहाँ से आता है? वो धर्म से आता है, जो हमारे मजहब में नहीं है। हमारे मजहब में तो चचेरी बहन भी बीवी बन जाती है, चाचा मर जाएगा तो चाची से भी निकाह हो जाएगा। तो ये जो हिंदू धर्म जिस सभ्यता को सिखाता है, उसको अगर हम पूजनीय नहीं करेंगे, हम जाकर के माथा नहीं टेकेंगे, तो ये तो हम अपने साथ विश्वासघात करेंगे ना। इसके बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले वीडियो में देखिए कि रूस की ये महिला और उसकी दोनों छोटी बच्चियां यहाँ तक पहुंची कैसे। दरअसल ये घटना 9 जुलाई को सामने आई, जब कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ जिले में पुलिस की एक टीम गश्त पर निकली थी। पुलिस की ये टीम राम तीर्थ पहाड़ी पर गश्त लगा रही थी। इसी गश्त के दौरान पुलिस की टीम उस गुफा के पास पहुंची जहां पर ये रूसी महिला अपनी बच्चियों के साथ रह रही थी। पुलिस को गुफा के पास हलचल दिखी। गुफा के बाहर लाल पर्दे भी टंगे थे। जब अंदर झांका गया तो 40 साल की एक रूसी महिला, जिसका नाम नीना कुटीना था, वो अपनी 2 बच्चियों के साथ 14 दिनों से वहां रुकी हुई थी। इनमें से एक बच्ची 6 साल की थी जिसका नाम प्रेमा और दूसरी बच्ची 4 साल की थी और उसका नाम एमा था। मोदी साहब ने इसके ऊपर बात की, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर बात की। देखिए, नरेंद्र मोदी जो है वो बहुत बड़ी स्मार्ट गेम खेल गए हैं। मोदी साहब क्या कहते हैं? मोदी साहब कहते हैं जी कि वी हैव अ मोटो ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी से मुराद वो ये कह रहे हैं कि जी यूनिटी, डाइवर्सिटी से मुराद ये है कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम और हैं, लेकिन हमारे अंदर यूनिटी है। लेकिन नरेंद्र मोदी को आप एक अल्फाज में याद रखेंगे, रिगार्डिंग द हिंदू रिलीजन, नरेंद्र मोदी की एक बड़ी क्लैरिटी है, ही वॉन्ट्स टू एक्सपैंड इट। He wants to expand it, वो expand कर, ठीक है ना जी। और उनका ये इस चीज को जो expand करना है, अमेरिका, अबू धाबी। नीना कुटीना ने दावा किया कि वो आध्यात्मिक एकांत की तलाश में गोवा से यहाँ पहुंची थी
कुटीना की माने तो उसने शहरी जीवन की व्यवस्था से दूर ध्यान और प्रार्थना में लीन होने के लिए जंगल की गुफा में रहने का फैसला किया। सर, पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर पढ़ानी है तो मेरा ख्याल है कि तमाम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो कि छुपाई गई थी 1971 की, जो एक रिपोर्ट बताई जाती है और बड़ी मुश्किलों से कहीं से लोगों को कुछ उसका पढ़ने को मिल गया, उसको जी आप टेक्स्ट बुक्स के अंदर लिखवाइए और लोगों को पता लगे, स्टूडेंट्स को, कि पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है। हमने 4 जंगें भारत के साथ लड़ी कश्मीर के ऊपर, और कश्मीर करते करते हमारा हाल ये हो गया कि हमारे पास जो है ना खाने को है ना पीने को है, और हम बार बार IMF के दर पर हैं। जिस भारत की हम दुहाइयां देते हैं वहां से हर साल जो है आप देखते हैं कि कितने ही IT एक्सपर्ट्स निकलते हैं, कितने ही इंजीनियर्स निकलते हैं, और जितने ये इंजीनियर्स और जितने IT एक्सपर्ट्स और बाकी लोग निकलते हैं पढ़े लिखे भारत से, उतने हम जिहादी बनाते हैं। हमारे यहाँ जो मदरसे हैं उसमें जिस किस्म की बातें सिखाई पढ़ाई जाती हैं वो शायद ही कहीं पर होता हो, लेकिन हम अपने बच्चों को, आप जैसा कह रहे हैं, हम बिल्कुल यही सिखाए पढ़ाएंगे। तो बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। भले ही इस रूसी महिला के इरादे आध्यात्मिक थे, लेकिन अधिकारी ऐसे माहौल में बच्चों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हो गए। नमस्कार दोस्तों, भारत में आज एक अजीब घटना देखने को मिली, जिसके बाद तो मानो मीडिया में सनसनी फैल गई है, क्योंकि इसको फिर जब खुलासा किया गया तो दोस्तों सभी लोग हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक रशियन महिला जिसकी वीजा एक्सपायर हो चुकी है दोस्तों, 7 साल से भारत में रह रही है अपने 2 बच्चों के साथ, वही जंगल की गुफा में। खबर जैसे ही पुलिस को मिली दोस्तों मानो तहलका मच गया। हालांकि रशियन महिला को दोस्तों सेफ सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। यहाँ सवाल उठ रहा है कि दोस्तों क्या सनातन धर्म में रशियन महिला इतनी लीन हो गई थी कि उसको ये सब करना पड़ा भारत में रहने के लिए, क्योंकि बताया जा रहा है रशियन महिला सनातन धर्म के लिए इस गुफा में थी, यहाँ पर रहकर तप करती थी, 2 बच्चों के साथ भी रहती थी। तो दोस्तों वाकई में थोड़ा सुनने में अजीब है, लेकिन ऐसा हुआ है। आगे दोस्तों हम सब जानते हैं कि रसिया में सनातन धर्म के प्रति बहुत ही आस्था देखी जाती है। बहुत सारे ऐसी रसियन है जिन्होंने सनातन धर्म को अपनाया है, वे लोग भारत में रहते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। रूस की इस महिला से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि 17 अप्रैल 2017 तक ये वैलिड कॉमर्शियल वीजा पर भारत आई थी। इस महिला का वीजा एक्सपायर हो गया था, लेकिन ये फिर भी गोवा में रह रही थी। गोवा में रहने के बाद ये कर्नाटक की राम तीर्थ पहाड़ियों में पहुंच गई। रिकॉर्ड से पता चला कि ये गोवा से नेपाल चली गई और उसके बाद फिर भारत आ गई। तभी से ये भारत में अलग अलग जगहों पर रही। बाद में कर्नाटक की राम तीर्थ पहाड़ियों की गुफा में चली गई। और जो हिंदू है वो जाहिर है मंदिर में जाके अपने भगवानों की जो है पूजा करेंगे, जाहिर है उनका धर्म यही सिखाता है उन्हें। तो गुस्सा क्यों आता है मुसलमानों को इस बात? ये जो मुसलमान है ना, असल में उसे गुस्सा नहीं आएगा। अच्छा, जो रियल मुसलमान, जो रियल मुस्लिम है ना, जिसे इबादत का पता है, उसे गुस्सा कभी नहीं आएगा। हाँ। क्योंकि ये जब हमारे प्यारे बाबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया था ना, तो अल्लाह पाक ने हुक्म दिया था फरिश्तों को जगह जगह से जाके मट्टी लाओ। एक ही मट्टी से नहीं बनाया गया, जगह जगह की मट्टी से लाया गया था। हाँ। अब हर किसी का अलग स्टाइल है, कोई किसी स्टाइल में अल्लाह को मान रहा है, कोई किसी स्टाइल से माना तो उसी को जा रहा है ना, नाम तो उसी के है ना, एक जात को मान रहे हैं।